बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे मटर पुलाव और साथ बनाएंगे मूली का रायता। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। रोज़ाना तकरीबन घर में ये बात होती है कि आज क्या पकाएं। तो अगर बात चल रही हो चावल पकाने की, तो कई दोस्त ऐसे होते हैं जो चावलों के साथ सालन खाना पसंद करते हैं, या दही भल्ले या और कुछ। तो उन दोस्तों के लिए ये रेसिपी है। एक दफ़ा मेरे कहने पे चावलों के साथ मूली का रायता बना कर खाएँ और कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आएगा। तो अक्सर ये रेसिपी हम घर पे बनाते हैं और बड़े ही मज़े से खाते हैं। तो रवायती अंदाज के साथ मटर पुलाव और साथ में मूली का रायता बनाना शुरू करते हैं। आग जल गई है, कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और इसको हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो जितनी देर तक प्याज फ्राई होते हैं उतनी देर तक हम मूली का रायता तैयार कर लेते हैं। कूंडी में शामिल करेंगे हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया, इसकी बारीक कटाई करके ऐड करेंगे। और इसका अच्छी तरह कूंडी में पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इससे धनिया का पेस्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ धनिया का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, यानी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया का हमने अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आखिर में शामिल करेंगे हम मूली को कद्दूकस करके शामिल करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मूली का रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। रायते की भी थोड़ी सी गार्निश करेंगे। तो माशाल्लाह रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज बहुत ही अच्छा हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे खड़े मसाले। तेज़पत्ता ऐड करेंगे, जावित्री, 2 बड़ी इलायची, कुछ बादे खताई और थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे सब्ज़ मसाला और साथ ही शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च और लहसुन को ग्रेट किया हुआ है, ये शामिल करेंगे और इनको भी आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तेज़ मसाले, नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक
रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्च ये खाने का 1 चम्मच ऐड करेंगे। तो अभी हम शामिल करेंगे टमाटर। और दिल खोल कर ऐड करेंगे हरा धनिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे ब्रीक ब्रीक मोतियों जैसे हरे भरे मटरों के दाने और इनको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मटरों के दाने जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए हल्की आग पर इनको फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें हम शामिल करेंगे चावलों से 1.5 गुना पानी। जितने चावल उतना 1.5 गुना पानी शामिल करेंगे और इसको भी उबाला आने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उबाला बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है पानी को। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, तो अभी चावल शामिल करेंगे। और तेज़ आग जलाकर चावलों का पानी जो है खुश्क करेंगे। एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर तक पानी खुश्क हो जाना है, फिर इसको दम लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दम देने के लिए हमारा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब इसको दम लगाएंगे और आग को बंद कर देंगे बिल्कुल और कोयलों पर दम लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हाँ जी भाई, है मज़ा खान का। फैसल भाई बड़े ज़बरदस्त बने चावल जनाब, मज़ा आ गया जी। सफ़र तो आए था, थकावट दूर हो गई खा के। वाकई पक्की गल है। पक्की गल है, मज़ा आ गया जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।